छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ की जनता को इस प्रकार से बेवकूफ बनाने की ना कोशिश करें भूपेश बघेल जी या उनके मंत्री। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। दरअसल पीयूष गोयल राजधानी रायपुर पहुंचे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कांग्रेस सरकार से काफी ज्यादा शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद उन्हें निरीक्षण करने के लिए छत्तीसगढ़ आना पड़ा। आज मैं एक सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए छत्तीसगढ़ आया, क्योंकि कई महीनों से बार बार यहाँ पे जो काम है फेयर प्राइस शॉप्स का, जो राज्य सरकार का पैडी प्रोक्योरमेंट का काम है, इसके बारे में कई सारे हमारे पास कंप्लेंट्स आया करती थी। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि राज्य सरकार ने 2022-23 में 61 लाख मीट्रिक टन चावल देने की बात कही थी, लेकिन बाद में सीएम भूपेश बघेल ने एक पत्र लिखा और इसकी मात्रा को घटाकर 58 लाख मीट्रिक टन करवा दिया। लेकिन इसमें से भी 13 सितंबर तक राज्य सरकार केवल 53 लाख मीट्रिक टन चावल ही एफसीआई में जमा कर पाई है, जबकि चावल जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। और साथ ही साथ हाल में ही मुझे एक पत्र भेजा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। मुझे थोड़ा आश्चर्य आया वो पत्र देखकर। उन्होंने लिख के भेजा कि इस वर्ष राज्य सरकार लगभग 1.5 गुना, मार्क करिए आप सब, लगभग 1.5 गुना चावल खरीद के केंद्र सरकार को देगी। केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आगे बताया कि भूपेश सरकार हर साल चावल जमा करने की तिथि को आगे बढ़वा देती है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त चावल उपलब्ध नहीं रहते और जैसे ही नए धान आते हैं तो उसका चावल बनाकर केंद्र को दे दिया जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि भूपेश बघेल की सरकार में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है और साथ ही भूपेश बघेल जनता को भी भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जब मिलिंग की गई, मिल्स के अंदर टेस्ट किया गया, चेक किया गया और टेस्ट मिलिंग की गई, तो पता चला कि शायद ये मिलर सिर्फ 54 किलो एक क्विंटल में 54 किलो राइस सरकार को देते हैं, बाकी शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला में चले जाते। उन्होंने आगे कहा कि इस बार राज्य सरकार तुरंत ही चावल को एफसीआई को भेजे और जितना भी चावल राज्य सरकार देगी उसका 100% केंद्र सरकार खरीदेगी। वहीं पत्रकारों द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने और उन अधिकारियों द्वारा सभी राइस मिलों का निरीक्षण करने व गड़बड़ी पाए जाने पर कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए हैं। तो मैं मेरे अधिकारियों को निर्देश देता हूं कि तुरंत एक उच्च स्तरीय कमेटी यहाँ पे निरीक्षण के लिए आए, यहाँ की मिल्स की निरीक्षण करे। जैसे हमने फेयर प्राइस शॉप की निरीक्षण किया और पता चला कि गड़बड़ घोटाला है फेयर प्राइस शॉप्स में, गरीबों को ठीक तरीके से अनाज नहीं मिल रहा है, 65,000 टन अनाज गायब है, वैसे ही अब राइस मिल्स पे भी एक निरीक्षण का मैंने आदेश दिया है। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। वहीं अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के सभी आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव का समय नजदीक आ गया है, इसीलिए भाजपा के नेता जाग गए हैं और गलत बयानबाजी भी कर रहे हैं। पिछले समय भी पूरी टीम, केंद्रीय सरकार के अधिकारियों की टीम आके जांच करके चली गई। क्योंकि अब चुनाव के समय ये आए हैं तो केवल वो आरोप लगाने आए हैं और इसके अलावा कोई उनके बातों में दम नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ हमने आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है और सबको राशन पहुंच रहा है। जिन जिन राशन दुकानों में कहीं कमी खामी थी, राज्य सरकार स्वयं उसे संज्ञान लेते हुए उसमें कार्रवाई कर दी है। अब उसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं तो केवल ये चुनाव के लिए
आरोप लगा रहे हैं, इनकी स्थिति केवल यही है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि धान खरीदी का यह मुद्दा कहां तक जाता है और पीयूष गोयल द्वारा बनाई गई अधिकारियों की कमेटी राइस मिल्स का किस तरह से निरीक्षण करती है और क्या परिणाम लेकर सामने आती है। तब तक के लिए बने रहिए लाइव खबर 24/7 के साथ।